नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। शहर के विश्व भर में डांस और सिंगिंग के लिए मशहूर माइकल जैक्सन अपने आप को जवान दिखाने और बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए जिस मशीन में सोते थे, जिसे उन्होंने अपने घर में लगवा रखा था, उस मशीन को उत्तर प्रदेश में पहली बार लेकर के आए लखनऊ के मशहूर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपने घर के इकलौते डॉक्टर बने, जबकि उनका पूरा परिवार इंजीनियर से भरा हुआ था। लेकिन इन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी और प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद CPMT का एग्जाम दिया और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना MBBS और MS करने के बाद लखनऊ के मशहूर ENT सर्जन बने। इसके बाद इन्होंने लखनऊ में ही अपना एक अस्पताल आलमबाग में स्थापित किया और दूसरा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर स्थापित किया, जो कि लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब फिलहाल डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के घर में उनके दोनों बच्चे और पत्नी भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि उम्र बढ़ने के पीछे DNA में मौजूद टेलोमेयर प्रमुख कारण होता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे शरीर में मौजूद ब्लड सेल्स को जीवित रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड सेल्स की कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है। ऐसे में शरीर बीमारियों की चपेट में आता है और लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं। यही वजह है कि जहां पर सारी दवाएं और सर्जरी काम करना बंद कर देती है, वहां पर यह थेरेपी काम करना शुरू करती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ ही एथलीट और मॉडल या आम जनता भी अब इस थेरेपी की ओर जा रहे हैं। यह थेरेपी शरीर पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को डायबिटीज होता है, उनके घाव नहीं भरते, वो इस थेरेपी को ले रहे हैं, उनके घाव जल्दी भर रहे हैं। जिनके सुनने की नस खत्म हो चुकी है, उनकी नस काम करना शुरू कर दे रही है, जिससे वो दोबारा सुन पा रहे हैं। जिनको लकवा हो गया है, उनके शरीर में बंद हो चुके अंगों को दोबारा कार्य में लाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर प्रेशराइज्ड चैम्बर है, जिसमें हम लोग 2.5 प्रेशर बनाते हैं, यानी 150 मीटर समुद्र के नीचे जितना प्रेशर इसमें जब बन जाता है और फिर उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे में शरीर के जो रेड सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। उसके साथ ही खून के अंदर प्लाज्मा होता है, उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से घुल जाती है। ऐसे में शरीर के हर कोने, हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे पुरानी खराब हो चुकी सेल्स ठीक हो जाती है, नई सेल्स बन जाती है। इससे त्वचा के साथ ही शरीर के अंदर के सभी हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। एक बार में 3 लोग यह थेरेपी ले सकते हैं। जिन मरीजों को बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए लेटने की व्यवस्था है। इस चैम्बर में हवा के जरिए प्रेशर बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद 1.8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन इसमें जाती है। अंदर बैठकर लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान या ज्वेलरी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। करीब 1.5 घंटे तक इसके अंदर लोग रहते हैं। बाहर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके जरिए अंदर बैठे लोगों से बात की जाती है और उन्हें देखा जाता है। डायबिटीज के कारण होने वाले शारीरिक दुष्प्रभाव खतरनाक होते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी डायबिटीज से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाती है। आज हर डायबिटिक पेशेंट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी लेने लगे तो खराब किडनी, न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में झुनझुनी, सूजन एवं सुन्नपन, डायबिटिक फुट, अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया, डायलिसिस, आंखों की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अंग विच्छेदन, गैंग्रीन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, थकावट, तेजी के साथ उम्र बढ़ना, स्किन में झुर्रियां, घावों का न भरना, बार बार इन्फेक्शन होना और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जल्दी बीमार होना आदि समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। इसके अलावा कैंसर में रेडिएशन के बाद के शरीर में दुष्प्रभाव का हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से इलाज और बचाव भी संभव है।